ओपन बुक कहानी पाखंड का पर्दाफाश। एक छोटे से गांव में हर रविवार मंदिर के पास भारी भीड़ इकट्ठा होती थी। वजह थी वहां के तथाकथित महात्मा जी। वे बड़े बड़े प्रवचन करते, भक्ति के नाम पर दान मांगते और गांव वालों से कहते कि जो जितना ज्यादा चढ़ावा देगा उसका उतना ही बड़ा कल्याण होगा। गांव के भोले भाले लोग उनके मीठे शब्दों में आकर मेहनत से कमाई हुई फसल, पैसा और यहाँ तक कि अपने घर के गहने तक दान में दे आते। महात्मा जी का रहन सहन बहुत आलीशान था, सोने की चेन, बड़ी गाड़ी और महंगे कपड़े। परंतु आम लोग दिन रात मेहनत करके भी गरीबी में जी रहे थे। गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह सुबह से शाम तक खेतों में खटता, फिर भी पेट भरने लायक अनाज मुश्किल से जुटा पाता। उसकी पत्नी अक्सर कहती, रामू, ये महात्मा जी सच में बहुत बड़े संत हैं, क्यों न हम भी थोड़ा बहुत चढ़ावा दें, शायद हमारा भी भला हो जाए। रामू समझदार था। उसने कहा, देखो, भगवान को पाने के लिए धन की नहीं, सच्ची श्रद्धा और अच्छे कर्मों की जरूरत होती है। मुझे नहीं लगता कि ये महात्मा जी सही मार्ग दिखा रहे हैं, लेकिन मैं एक बार जाकर सच्चाई खुद देखूंगा। अगले रविवार रामू भीड़ में जाकर बैठ गया। महात्मा जी ऊंची आवाज में कह रहे थे, जो 1000 रुपये देगा उसका अगला जन्म राजा के रूप में होगा। जो 5000 रुपये देगा उसे इस जन्म में ही सब सुख मिलेंगे। ये सुनकर रामू को हंसी आ गई। उसने हाथ उठाकर पूछा, महात्मा जी, अगर भगवान को धन से खरीदा जा सकता है तो गरीब का क्या होगा? क्या गरीब को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी? महात्मा जी गुस्से में आकर बोले, मूर्ख, सवाल मत कर, बस दान कर। सवाल करने से पाप लगेगा। गांव वाले चुप हो गए, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने सबके सामने कहा, सच्चा साधु कभी धन नहीं मांगता। वह तो लोगों का मार्गदर्शन करता है, उन्हें सच्चाई बताता है। भगवान को पाने का रास्ता केवल भक्ति, सत्य और नेक कर्म है, न कि रुपयों का ढेर। इतना सुनते ही भीड़ में से कुछ लोग फुसफुसाने लगे, रामू सही कह रहा है, हमने तो कभी सोचा ही नहीं। अगर महात्मा जी सच्चे होते तो खुद इतने ऐशो आराम में क्यों रहते? धीरे धीरे पूरा गांव रामू के साथ खड़ा हो गया। लोग महात्मा जी के असली चेहरे को पहचान गए और उनका साथ छोड़ दिया। महात्मा जी की नकली सत्ता ढह गई। उन्होंने गांव छोड़ दिया और फिर कभी लौटकर नहीं आए। रामू ने सबको समझाया, भाइयों, पाखंड का खेल हमेशा विश्वास का फायदा उठाकर खेला जाता है। हमें आंख मूंद कर किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। सच्चा धर्म वही है जो हमें ईमानदारी, दया और भक्ति सिखाए। भगवान तक पहुंचने का रास्ता हमारे अच्छे कर्मों और सच्ची नीयत से ही खुलता है। उस दिन से गांव वालों ने ठान लिया कि वे अब किसी भी पाखंडी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। वे मेहनत करेंगे, सच्चाई से जिएंगे और सच्चे ईश्वर की भक्ति करेंगे। वन शिक्षा, उंगली से दाहिनी ओर इशारा पाखंड हमें केवल भटकाता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा असली साधु या संत कभी धन की लालच नहीं रखते। उंगली से दाहिनी ओर इशारा भगवान तक पहुंचने का रास्ता केवल सच्चाई, भक्ति और अच्छे कर्मों से है।